Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor, Yasir sir. And this is video lecture number 15 for the class 12. We are discussing the chapter amines और अभी तक हम आपके लिए 14 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं. तो आज का जो वीडियो लेक्चर है, आज हम हालांकि 14th वीडियो लेक्चर में ही हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी, इधर इन 14th और 13, प्रोबेबली 13. तो वही केमिकल प्रॉपर्टीज हम कंटिन्यू करेंगे. और आज की हमारी जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी है जो अमाइंस की है, वो है प्यारे बच्चों अल्काइलेशन. तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा और उसमें जो पहली रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है अल्काइलेशन. अल्काइलेशन, देखिए अगर आप इस टर्म की तरफ ध्यान देंगे, अल्काइलेशन का क्या मतलब होता है. सिंपली अगर मैं आपको ये चीज समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल है. सिंस हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं एमाइंस की, तो हमने क्या करना है, हमने एमाइंस पे क्या करना है, अल्काइल ग्रुप ऐड करना है. अगर हम ऐसे लिखेंगे ना, अगर हम लेमन सेंस में कहेंगे, तो इसका मतलब क्या है, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप. एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये वाला. एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू amines. Addition of alkyl group to amines is known as, simply अगर हम कहेंगे उस प्रोसेस को प्यारे बच्चों अल्काइलेशन कहते हैं. अब आपने ध्यान क्या रखना है, हम इस रिएक्शन में क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस में, हम इस रिएक्शन में अमाइंस को ट्रीट करते हैं. लेकिन अमाइंस में हमने कौन कौन लेना है, एक तो प्राइमरी अमाइन लेना है या सेकेंडरी अमाइन लेना है. टर्शियरी अमाइंस ये रिएक्शन नहीं दिखाते हैं. क्यों नहीं दिखाते, मैं आप पहले यहाँ पे नोट लिखूंगा दैट ओनली दोज, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ही रिएक्शन लिखूंगा. ओनली, नोट पहले ही नोट कर लो आप. ओनली दोज एमाइंस undergo alkylation. Only those amines undergo alkylation which contains hydrogen atom attached, atom या atoms, ठीक है ना जिगर, directly hydrogen atom attached directly with the nitrogen atom. पहले ये बात समझो. तो अगर आप उस हिसाब से अमाइंस की बात करेंगे, तो सिंस हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ अमाइंस है. देखिए, एक अमाइन तो हमारे पास ये होता है RNH2, जिसको आप प्राइमरी अमाइन कहते हो. अगर आप सेकेंडरी अमाइन देखेंगे प्यारे बच्चों, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो ये होता है R2NH. और अगर आप टर्शियरी अमाइन की बात करोगे, तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है, दैट मीन्स R3N. नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर होती है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. देखिए ये आपका कौन सा अमाइन है प्यारे बच्चों, प्राइमरी. ये कौन है, सेकेंडरी. और ये कौन है, थर्ड डिग्री. तो मैंने ऊपर क्या लिखा, जब आप अल्काइल ग्रुप ऐड करते हो अमाइन पे, उस प्रोसेस को अल्काइलेशन कहते हैं. लेकिन मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी अमाइंस में पहला अल्काइल ग्रुप होता है. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है, दो. प्राइमरी अमाइन में देखिए, only those amines undergo alkylation which contains hydrogen atom or atom is directly attached with the nitrogen atom. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन के साथ है, दो. तो यहाँ पे दो बार अल्काइलेशन पॉसिबल है. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है, एक. तो बेसिकली वहां पे रिप्लेस हाइड्रोजन एटम ही होता है, तो इसकी एक बार अल्काइलेशन होगी. लेकिन अगर आप टर्शियरी अमाइन लेके प्यारे बच्चों, वहां पे हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, वहां पे ऑलरेडी तीन अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है, तो इस वाले केस में अल्काइलेशन नहीं होगा. अब यहां पे जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन है, ये एलिफेटिक भी हो सकता है, ये एरोमेटिक भी हो सकता है. इस बात को ध्यान में रखें आप. हालांकि उनकी रिएक्टिविटी वेरी करेगी, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में समझा चुका हूं. रिएक्टिविटी ऑर्डर तो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैंने किया है. लेकिन रिएक्शन जो है वो या तो प्राइमरी दिखाएगा या सेकेंडरी दिखाएगा. टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अमाइंस जो होते हैं, दे डू नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ अल्काइलेशन. ये नोट में डाल ही दो अभी. द टर्शियरी amines, they do not undergo alkylation because they do not contain any replaceable hydrogen atom which is directly attached with the nitrogen atom. Is it clear? तो देखिए, चलो हम अल्काइलेशन को डिस्कस करेंगे. तो मैं क्या लिखूंगा, ये पार्ट में इरेज करूंगा. ये थोड़ा सा मैंने आपको जो है ओवरव्यू बताया रिएक्शन का.
देखिए हमने क्या करना है, इस रिएक्शन में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एमाइन्स जो है वो रिएक्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड्स के साथ सिंपली। और इस रिएक्शन में क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और कुछ नहीं होता। देखिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्राइमरी मैं ऐसे लिखूंगा एलिफेटिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी amines, secondary amines react with alkyl halides, alkyl halides जिनको आप कहते हो हेलो एल्कीन्स, alkyl halides to form या सीधे लिखेंगे एलिफेटिक एरोमेटिक, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी, ठीक है ना। प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी अमाइन्स दे रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है ना, टू फॉर्म चलो ऐसे लिखते हैं, टू फॉर्म एन सब्स्टिट्यूटेड या एन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, बिकॉज वो हाइड्रोजन जो रिप्लेस होगा वो नाइट्रोजन से होगा और उस नाइट्रोजन के बदले, उस हाइड्रोजन के बदले वहां पे आर ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे एन अल्काइल, एन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, एन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन्स, एन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन्स। अब ये जो रिएक्शन होती है ना प्यारे बच्चों, इसका मैकेनिज्म जो है वो SN2 ऑर्डर फॉलो करता है। SN2 रिएक्शन होती है इसमें, हालांकि SN1 भी हो सकता है, डिपेंड करता है यूजुअली जो है अल्काइल हैलाइड क्या है, बट यूजुअली अंडरगोस SN2 रिएक्शन, बिकॉज टर्शियरी अमाइन्स तो रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। तो SN2 रिएक्शन जो है वो फॉलो करता है इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इसमें एमाइन होता है जिसके साथ रिएक्शन होता है, जो एमाइन होता है प्यारे बच्चों, एमाइन में जो नाइट्रोजन पे क्या होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वो एक्ट करता है बेसिकली न्यूक्लियोफाइल, वो बेसिकली एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए इस चीज को ऐसे समझिए, हम जनरल में दिखाएंगे आपको, बहुत सिंपल है। मान लो, चलिए यहाँ पे रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन पढ़ते हैं। देखिए अल्काइलेशन पढ़ना है ना, एमाइन का रिएक्शन करवाना है अल्काइल हैलाइड के साथ। मान लो मैं प्राइमरी एमाइन लूंगा, अब वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, तो मैं जनरल लेता हूं एलिफेटिक, RNH2। अरे बच्चों ध्यान दो, ये कौन सा एमाइन है सर, ये 1 डिग्री एमाइन है, एलिफेटिक है। आप इसको क्या करोगे ट्रीट, आप इसको रिएक्शन करोगे अल्काइल हैलाइड के साथ। आपको पता है अल्काइल हैलाइड्स RX होते हैं, जिसमें हेलोजन कार्बन बॉन्ड पोलर होता है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन इज ग्रेटर देन कार्बन, तो इसकी वजह से ये बॉन्ड पोलर होगा, जिसकी वजह से X पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज चलेगा और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज चलेगा। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिकली एक्ट करती है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इस कार्बन पर अटैक करेगा, एंड सिंस ऑलरेडी यू नो दैट हेलोजन जो होते हैं वो गुड लीविंग ग्रुप्स होते हैं, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखिए अटैक जो है सबस्ट्रेट और रिएजेंट एक ही, तो इसमें SN2 आएगा। अब हो क्या रहा है, देखिए क्या बनेगा, RNH, हाइड्रोजन कितने हैं, अगर आप देखो कि हाइड्रोजन ऑलरेडी इस पे 2 है, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा 1 2, और इसके साथ क्या जुड़ा, ये नाइट्रोजन अब SR के साथ बॉन्ड बनाएगा, देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए, ठीक है ना। और 2 हाइड्रोजन है वो मैं नीचे से दिखाऊंगा। अब सिंस नाइट्रोजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट की, तो ये डोनर एटम बन गया, और डोनर एटम जो ही ये बन गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। सबको क्लियर होगा। अब देखो, और बाहर क्या निकला, X नेगेटिव। अब देखिए सिंस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है एंड दैट इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट among all the atoms which are present over here, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज अपने पे रेस्टोर करने नहीं देगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये सारी की सारी नाइट्रोजन पे रेस्टोर होती है। अब आप कहोगे सर H+ ये जो निकलेगा ये कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा, जो हैलाइड आयन यहाँ से निकला था ना X नेगेटिव, वो इस H को यहाँ से खींचेगा। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे R, यहाँ पे एक R था और नाइट्रोजन के साथ एक और R जुड़ गया, तो मैं ऐसे लिखूंगा N, और उसके साथ एक और R जुड़ गया, ऐसे प्यारे बच्चों, और एक हाइड्रोजन अभी बाकी रहेगा, तो वो मैं यहाँ से दिखाऊंगा। तो देखिए, और नाइट्रोजन पे अपनी लोन पेयर वापस आ गई। तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे प्राइमरी एमाइन में क्या हुआ,
एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और उस हाइड्रोजन के बजाय आर ग्रुप ऐड हुआ, तो क्या हुआ, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, उसी को अल्काइलेशन कहते हो। तो आप प्राइमरी अमाइन से देखो कहां तक पहुंच गए, आप सेकेंडरी अमाइन तक पहुंच गए। तो आपने प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन बना दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी अमाइन पे अभी फिर से H अवेलेबल है, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड म्यूजिक आप प्लीज इग्नोर कीजिए, बिकॉज बहुत ही डिस्टर्बिंग नॉइज आ रही है और सुबह से आज मुझे काफी परेशान कर रहे हैं, तो प्लीज आप भी इग्नोर कीजिए, ठीक है ना। बिकॉज I don't want to pass the video again. I don't want to deal with them. They are really problematic. Anyways, ignore. बस इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड अभी फिर से एक है, यानी कि हाइड्रोजन अभी एक अवेलेबल और है, यानी कि इसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो फिर से क्या होगा, फिर से दूसरी बार ये सेकेंडरी अमाइन जो है, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा R2, वो मैं अब ऐसे दिखाऊंगा, R2 यहाँ से दिखाऊंगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये जो R है ना, ये R सिमिलर भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे R डैश भी लिख सकता हूँ। ये जो दूसरा है ना, इसको मैं R डैश के तौर पर भी दिखा सकता हूँ। फिर ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मान लो एक साइड से मिथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड से इथाइल ग्रुप आएगा, ठीक है ना। तो चलो मैं डैश के तौर पर दिखा दूंगा, फिर ये सेम होगी या डिफरेंट होगी वो दूसरी बात है। और यहाँ पे हाइड्रोजन एक अवेलेबल है, मैंने ये यहाँ फिर से लिखा। नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर है ही ऑलरेडी, प्यारे बच्चों समझ आ रही है ना बात, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो फिर से एक और मॉलिक्यूल जो है अल्काइल हैलाइड का आएगा RX। अब चलो इस वाले R को R डबल डैश कहते हैं। अब वही कहानी फिर से आ गई, हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देयरफॉर हेलोजन कार्बन बॉन्ड विल बी पोलर, देयरफॉर इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा और इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। दैट मींस इस कार्बन पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो बेसिकली ये कौन सा सेंटर बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनेगा, बिकॉज यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो नाइट्रोजन, तो जो लोन पेयर है वो इस पर अटैक करेगा। फिर से गुड हैलाइड जो है, हैलाइड्स आर गुड लिविंग ग्रुप्स, तो ये बाहर निकलेगा। तो बनेगा क्या, देखे R R डैश और एक और R ऐड हो रहा है ट्रिपल डैश, तो मैं ऐसे लिखूंगा RN R डैश एंड R ट्रिपल डैश। ये R डैश हो गया, ये R डबल डैश हो गया, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और क्या, और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन था, लेकिन सिंस नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट की तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब फिर से वही कहानी हुई, सर नाइट्रोजन पे जो है पॉजिटिव चार्ज, इट इज नॉट अ गुड थिंग। हालांकि जो 3 R ग्रुप्स है वो उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे बाय प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि दे विल ट्राई टू डिस्पर्स द चार्ज, बट ओवरऑल स्टिल चार्ज तो है नाइट्रोजन पे। तो ये यहाँ से क्या हो रहा है, जो X नेगेटिव पहले स्टेप में जैसे निकला था वैसे यहाँ पे भी निकला, तो ये X नेगेटिव इस H को खींचता है और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे लोन पेयर एस वापस आ जाते हैं। तो देखो क्या बनेगा, R N R और एक और R ऊपर से, एक अगर R है दूसरा हम R डैश रखेंगे और तीसरा R डबल डैश, नाइट्रोजन पे अपनी लोन पेयर वापस आ गई, देखिए यहाँ पे तो बन गया यहाँ से थर्ड डिग्री अमाइन। तो कहने का मतलब क्या है, आप बेसिकली ऐड करवा रहे हैं अल्काइल ग्रुप्स, आप अल्काइल ग्रुप्स ऐड करवा रहे हैं जिसकी वजह से उस रिएक्शन को अल्काइलेशन कहते हैं। सिंपली अमाइन्स को आप अल्काइल हैलाइड्स के साथ ट्रीट करते हो, वहां पे SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट होता है और अल्काइल ग्रुप अमाइन्स पे ऐड होता है। लेकिन मैंने आपको नोट में क्या कहा, दैट ओनली दोज एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन्स ही रिएक्शन दिखाएंगे, बिकॉज ये रिएक्शन दिखाने के लिए नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड होना लाजमी है, जो कि टर्शियरी अमाइन्स में नहीं है, तो इसलिए वो ये रिएक्शन नहीं दिखा सकते। सबको क्लियर हो गया। तो अगर हम एक जनरल सी एग्जांपल देंगे, इसके बाद हम आगे जाएंगे, अगर हम एक जनरल सी एग्जांपल देंगे, जैसे मैं इरेज करूंगा, देखिए सिंपल रिएक्शन में दिखाऊंगा यहाँ पे, सिंपल। मान लो मेरे पास है मिथाइल अमाइन CH3 NH2, दिस इज मिथाइल अमाइन या इसको मेथानामाइन भी कहते हैं। मान लो आपने इसको रिएक्शन की मिथाइल क्लोराइड से CH3Cl, ठीक है प्यारे बच्चों। तो होगा क्या, ये यहाँ पे अटैक करेगा लाइक दिस और ये बाहर निकलेगा और यहाँ से H एक बाहर जाएगा, तो होगा क्या, यहाँ पे बनेगा CH3, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ तो जुड़ा है, एक हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। चलो मैं एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा, CH3NH2 मिथाइल अमाइन, और जो ही ये बॉन्ड यहाँ पे देगा इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, फिर ये बॉन्ड, मैंने सारा एक ही स्टेप में दिखाया बिकॉज मैं मैकेनिज्म ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको डिटेल में, बात समझ आ रही है ना।
वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इसके साथ जाएगा तो CH3 एक और ग्रुप इसमें चढ़ेगा, ठीक है ना। और सिंस ये बॉन्ड वापस आ गया तो यहाँ पे ये देखो, लेकिन ये भी एक हाइड्रोजन बच जाएगा ऐसे, ठीक है। तो चलो दूसरी बार इसमें रिएक्शन करो, तो बन गया सेकेंडरी अमाइन, बन गया डाइमिथाइल अमाइन। प्यारा बच्चों क्या बन गया, मिथाइल अमाइन से डाइमिथाइल अमाइन बना, प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन बना। तो इसकी अगर आप फर्दर रिएक्शन करोगे, मान लो फिर से CH3Cl के साथ, मान लो फिर से करेंगे CH3Cl के साथ, यहाँ फिर से ये डेल्टा पॉजिटिव है और ये डेल्टा नेगेटिव है, बिकॉज ये बॉन्ड पोलर है, क्लियर हो रहा है। और उसकी वजह से क्या होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव था, ये चीजें ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो नाइट्रोजन फिर से क्या करेगा, इसमें अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा और ये एक्सेस नेगेटिव बाहर निकलेगा और ये बॉन्ड यहाँ से रेस्टोर होगा। एक स्टेप में दिखा रहा हूँ, CH3 ऑलरेडी था, नाइट्रोजन भी था, एक CH3 यहाँ से ऑलरेडी जुड़ गया था और अब एक और CH3 जुड़ गया। चलो मैं वो ऊपर से दिखाऊंगा। और इसकी वजह से नाइट्रोजन पे वापस लोन पेयर आएगी। तो देखिए आपका क्या बन गया, आपका थर्ड डिग्री अमाइन बन गया, आपका बन गया NNN ट्राइमीथाइल अमाइन। इसको टर्शियरी अमाइन कहते हैं या इसको सीधे कहते हैं ट्राइमीथाइल अमाइन, तीन है ना, तो बन गया प्यारे बच्चों टर्शियरी अमाइन। अब सिंस इसमें फर्दर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो इसमें अल्काइलेशन नहीं होगी। तो हो क्या रहा है बेसिकली, एमाइंस में अल्काइल ग्रुप जो है, देखिए यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है वो ऐड हो रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अल्काइलेशन। सो सिंपली याद रखना है, व्हेन द एमाइंस primary and secondary amines, tertiary, do not react because they don't contain any hydrogen atom directly attached with the nitrogen atom. When they react with haloalkanes, they undergo SN2 reaction and the alkyl groups attached with the amine and the process is called as alkylation. Is that clear to you? Good. Now the second important reaction in amines that we are going to discuss is that acylation. अब हम पढ़ने जा रहे हैं acylation क्या होता है। तो इसके लिए मैं ये इरेज करता हूं। देखिए ये भी यहाँ पे जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं ना प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पे क्या कर रहा है, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ना, एक तो वो न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करते हैं और अल्काइलेशन में मैंने दिखाया, और नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन था ना वो भी रिलीज हुआ था एज पॉजिटिव, यानी कि एसिडिक भी। तो मैंने आपको दिखाया था अमाइनो जो रिएक्शन दिखाते हैं वो दिखाते हैं एक तो ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ lone pair of available on nitrogen and second due to the acidic hydrogen which is attached with the nitrogen atom। तो उसमें दोनों आ गए। तो रिएक्शन एक और जो थी वो है एसाइलेशन। एसाइलेशन प्यारे बच्चों, एसाइलेशन, एसाइलेशन ये देखो, फिर से अगर हम बात कहेंगे एसाइल ग्रुप ऐड होना एमाइन्स पे, एमाइन्स पे क्या होना, एसाइल ग्रुप ऐड, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसाइलेशन। यानी कि जब लेमन सेंस में बता रहा हूं, जब एडिशन होगा, जब एडिशन होगा एसाइल ग्रुप का, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। अगर आपको नहीं पता एसाइल ग्रुप क्या है तो एसाइल ग्रुप ये होता है RC⋯O, ये ग्रुप होता है, कार्बन की फ्री वैलेंसी होती है। इस ग्रुप को कहते हैं एसाइल ग्रुप। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इस ग्रुप को कहते हैं अल्काइल ग्रुप। इस ग्रुप को कहते हैं एसाइल ग्रुप। ध्यान में रखें, ध्यान में रहे। तो क्या होगा जब एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप होता है तो एमाइन्स वी कॉल दैट रिएक्शन एज एसाइलेशन। अब ये एसाइल ग्रुप देगा को, मतलब ये जो सर एमाइन्स को एसाइल ग्रुप ऐड होगा ये कहां से आएगा। देखिए सोर्स क्या है इसका, एसाइल ग्रुप का सोर्स क्या है, यानी कि हमें एमाइन को किसके साथ रिएक्ट करवाना है, इसका सोर्स क्या है। पहला, आप इसको एसिड क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हो। एसिड क्लोराइड, आपको पता है एसिड क्लोराइड की क्या फार्मूला होती है, RCOCl। तो यहां से आपको RCO मिल जाएगा। Cl जो है वो हैलाइड आयन होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, आप एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवा सकते हो, आप एनहाइड्राइड्स भी अमाइन से रिएक्ट करवा सकते हो, वहां से भी आपको एसाइल ग्रुप मिलेगा। एनहाइड्राइड्स की क्या फार्मूला होती है, RC⋯O C⋯OR। इन ग्रुप को, इस कंपाउंड को एनहाइड्राइड कहते हैं। तो यहां से ले लो या यहां से ले लो, आपको एसाइल ग्रुप मिल जाएगा। मेरा बच्चों बात समझ आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा। वेरी गुड। तीसरी बात, आप एसिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो,
आप एस्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और एस्टर्स में क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। कहने का क्या मतलब है, जिगरा ध्यान था सा योकुन अस क्या जरूरत है, जरूरत एसाइल ग्रुप आर सी डबल बॉन्ड ओ। तो वो यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, वो यहां से भी निकल सकता है। इसीलिए जब हम एमाइन्स को ट्रीट करते हैं या तो एसिड क्लोराइड्स के साथ, या तो एनहाइड्राइड्स के साथ, या तो एसिटर्स के साथ, तो प्यारे बच्चों वहां पे क्या बनता है हमारा, वहां पे हमारे बनते हैं एमाइड्स। हालांकि एमाइड्स की क्या फॉर्मूला है, अगर हम देखेंगे एमाइड्स की एमाइड्स तो है ही, वो तो पैरेंट कंपाउंड है ही। एमाइड्स की जनरल फॉर्मूला होती है RCONH2, RCONH2। लेकिन वहां पे NH2 नहीं आएगा, वहां पे NH के बजाय यहाँ पे H सब्स्टिट्यूटेड होगा, यानी कि N सब्स्टिट्यूटेड होगा। लेकिन जनरल फार्मूला तो एमाइड ही है ना, लेकिन वहां पे बनेंगे सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। कहने का मतलब ये था, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स बनेंगे। सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स इज अ बेटर टर्म दैट आई विल से। तो क्या हो रहा है, देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, देखिए क्या बता रहा हूं आपको। और इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए, थोड़ी सी रेट बढ़ाने के लिए आप बेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ लिसन क्या होता है इसमें, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है एसाइलेशन में, बाद में मैकेनिज्म पढ़ेंगे। जस्ट वेट अ मोमेंट, यहां से ऊपर से चीजें गिर रही है, कुछ मेरे सर पे ना गिर जाए। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सी एसाइलेशन में हम क्या करते हैं, एसाइलेशन में एमाइन्स जो है, देखिए ध्यान दे यहाँ पे, एमाइन्स जो है, एमाइन्स रिएक्ट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एमाइन्स। एमाइन्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एमाइन्स करते हैं रिएक्ट या तो एसिड क्लोराइड्स के साथ कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, या तो एसिड क्लोराइड के साथ कर सकते हैं, या तो एनहाइड्राइड के साथ कर सकते हैं रिएक्ट, या प्यारे बच्चों एसिटर्स के साथ रिएक्ट करते हैं। एमाइड्स एमाइन्स क्या करते हैं काम, एमाइन्स इन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, बिकॉज यही कंपाउंड्स क्या है, सोर्स ऑफ एसाइल ग्रुप, ठीक है ना। और इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए आप दूसरी बेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। और ये बेस जो होगी, जिसको आप यूज करोगे, इट शुड बी स्ट्रॉन्गर, इट शुड बी स्ट्रॉन्गर देन पैरेंट एमाइन, इट शुड बी स्ट्रॉन्गर देन पैरेंट एमाइन। यानी कि जो आपने एमाइन लिया वो भी तो बेस एक्ट करता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर, लेकिन जिस बेस की प्रेजेंस में कराओगे वो इस एमाइन से स्ट्रॉन्ग बेसिक होनी चाहिए, यानी कि उसकी लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी इससे ज्यादा होनी चाहिए। मैकेनिज्म में समझाऊंगा मैं क्या होता है, टेंशन ना लो, ठीक है। तो क्या होगा, एमाइन्स इनके साथ रिएक्ट करवाते हैं, या तो इसके साथ कराओ, या तो इसके साथ कराओ, या तो इसके साथ कराओ। बेस की प्रेजेंस में क्या है, यहां पे बनते हैं सब्स्टिट्यूटेड, मैं लिखूंगा यहां पे बनते हैं प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स, एमाइड्स। ये प्रोडक्ट बनता है यहां पे, ये जो है ना, ये प्रोडक्ट बनता है वहां पे, उस प्रोसेस को आप एसाइलेशन कहते हैं। अब देखिए ये समझ आ गया सारा, ये चक्कर समझ आ गया। अब मैं दिखाऊंगा ये कैसे होता है, चेक कीजिए। चलिए क्या मुझे लेना है, देखिए ये इनकी फॉर्मूला याद रखना, एसिड क्लोराइड की फॉर्मूला होती है RCOCl, एनहाइड्राइड की होती है RCOOCOR, एंड एसिडर्स की होती है RCOR। तो मैं इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकता हूं, तो चेक कीजिए। देखिए था सका ध्यान, विच इज क्या प्लस ने अमाइन, कोई अमाइन लेते हैं, मान लो मैंने अमाइन लिया RNH2। देखिए रिएक्शन देखो, मुझे अमाइन लेना है, मैं लूंगा RNH2। ये देख लो, इसको क्या करना है ट्रीट आपको, या तो एसिड क्लोराइड के साथ करो, या तो एनहाइड्राइड के साथ करो, या तो एस्टर के साथ करो। चलो मैं एसिड क्लोराइड के साथ करता हूं। एसिड क्लोराइड की क्या फॉर्मूला होती है आपको पता है, RC≡CL, यही है। इन्हीं को कहते हैं एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं, इसको एसिड क्लोराइड भी कहते हैं। अब देखिए पहले मैं जनरल दिखाऊंगा, उसके बाद हम मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर जो नाइट्रोजन पे है, पहले यहाँ पे बात सुनो, ये कार्बन एटम क्लोरीन से भी जुड़ा है, ऑक्सीजन भी से भी जुड़ा है, तो ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इवन दो आर इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। यहां तक समझे, तो ये न्यूक्लियर फिलिक सेंटर हो गया।
अब होगा क्या, ये तो न्यूक्लियोफाइल है ही, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो यहाँ पे इस कार्बन के साथ डोनेट होगी। अब होगा क्या, पहले देखिए, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज जब आएगा तो वो वापस दूसरे स्टेप में बैक बॉन्डिंग करके दिखाएगा और यहाँ पे एक्सियल नेगेटिव एस बाहर जाएगा, बिकॉज हैलाइड्स आर गुड लिविंग ग्रुप्स, इसलिए यहाँ पे थोड़ा रेजोनेंस होगा, वापस आके हैलाइड ग्रुप को बाहर कर देगा। जरा देखिए बनेगा क्या, देखिए आर एन एच टू एन एच, एक एच में नीचे दिखाऊंगा, चेक कीजिए, एक एच में नीचे दिखाऊंगा, ध्यान देना, ऐसे दिखाऊंगा एक एच। अब यहां पे देखो NH2 तो आ गया ना, NH2, नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा, देखो इस कार्बन के साथ, यहां पे देख, चलो मैं एक एच ऊपर दिखाऊंगा, देखिए नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा, कार्बन के साथ, तो मैं कार्बन के साथ बॉन्ड बनाऊंगा, और कार्बन किसके साथ खुद है, डबल बॉन्ड O, और दूसरे साइड उसको R, ये देख लीजिए, सबको क्लियर हुआ, Cl नेगेटिव तो बाहर चला गया। अब देखिए ध्यान दे, लेकिन नाइट्रोजन ने लोन पेयर जब डोनेट की तो इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, ध्यान दिया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे Cl नेगेटिव जो बाहर निकला था एज गुड लिविंग ग्रुप, सिंस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो नाइट्रोजन इज एन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इट कैन नॉट सस्टेन द पॉजिटिव चार्ज फॉर सो लॉन्ग, तो व्हाट विल हैपन, इट विल ब्रेक द नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे H जो रिलीज होगा एज प्रोटॉन होगा, लेकिन उसको Cl नेगेटिव खींचेगा अपनी तरफ, तो ये वापस रेस्टोर हो गया। तो देखिए क्या बना, देखिए R, ओके, R, उसके बाद क्या है N H, देखिए N और एक ही H रहेगा ना, C डबल बॉन्ड O R। अब ध्यान दे, ये जो बना ना यहाँ पे, ये है क्या, यही तो प्रोडक्ट है, देखिए ये तो प्रोडक्ट है, मतलब अगर ऐसा कंपाउंड है, देखिए R C डबल बॉन्ड O, N और N के साथ दोनों हाइड्रोजन है, इस कंपाउंड को आप कहते हो सीधे ही एमाइड, इसको कहते हैं एमाइड, RCONH2। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ टॉपिक्स मैंने अपलोड नहीं किए थे, बस ये कंप्लीट करने तो उसके जो रिमेनिंग बचते हैं ना वो भी अपलोड कर दूंगा मैं, वो भी दिखा दूंगा मैं, फिलहाल के लिए याद रखो एमाइड का स्ट्रक्चर होता है RCONH2, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे है क्या, RCONH, अगर इसके बजाय भी H होता ना सॉरी, NH और H तो वो बनता NH2, RCONH2, फिर तो वो एमाइड बनता, लेकिन यहाँ पे एक H के बजाय R है, तो इसको हम कहते हैं N अल्काइल, यानी कि N सब्स्टिट्यूटेड या अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, तो इसको आप कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, तो वही मैंने वहां पे लिखा, जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो आपका सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनता है, और यही तो रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो व्हाट आई विल से, मैं अब आपको मैकेनिज्म दिखाऊंगा, यानी कि हम ये सिट्रॉन बेस की भी प्रेजेंस में कर सकते हो, और यहाँ पे जो बेस इस्तेमाल की जाती है ना, वहां पे बेस की जाती है यूजुअली इस्तेमाल पायरिडीन। जिन बच्चों को नहीं पता है ये क्या है, मैं उनको बता दूं, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहाँ पे, ये होती है पायरिडीन, बेंजीन रिंग जैसी, लेकिन एक कॉर्नर पे नाइट्रोजन एटम होता है, और यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड बराबर होते हैं, और उसके बाद एक्स्ट्रा लोन पेयर होती है नाइट्रोजन। ये वाली लोन पेयर नाइट्रोजन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होती है, बिकॉज वो ऑलरेडी एरोमेटिक सेक्सटेट वहां पे ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे ये लोन पेयर जो है ये काफी रिएक्टिव होती है, इस स्ट्रक्चर को पायरिडीन कहते हैं, तो कभी कभार बेस हम ये इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा और उसके बाद में यही रिएक्शंस आपको दिखाऊंगा एग्जांपल्स देके, अब आर का मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। सबको समझ आया पहले होता क्या है, देखिए, तो चलिए ठीक है, मैं ये वाला पार्ट यहीं पे रखता हूं, अब मैं मैकेनिज्म इस साइड दिखाऊंगा, उसके बाद में रिएक्शन सीधे ही लिखूंगा, तो समझ आ जाना चाहिए, बिकॉज मैं मैकेनिज्म शो करने जा रहा हूँ। चलिए, पायरिडीन का स्ट्रक्चर याद रहे, चलिए अच्छी बात है, देख लो बच्चा क्या हो रहा है। चले मैकेनिज्म की तरफ आइए, वैसे एक दो स्टेप्स तो दिखाई दिए मैंने, देखिए मैकेनिज्म, तो ये रहा मैकेनिज्म, गाशा ध्यान गड़ क्या गसन, पहले स्टेप में होता क्या है, सिंस आपको पता है एमाइन्स में जो हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होता है वो भी एसिडिक होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं,
तो देखो पहले क्या होता है, ये RNH2 जो है ना, देखो RNH2, चलो मैं ऐसे बनाऊंगा RNH2, नाइट्रोजन पे तो ऑलरेडी लोन पेयर है। पहली बात समझो, पाइरिडीन के प्रेजेंस में क्या होता है, मैं नाइट्रोजन ऊपर साइड से दिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, आप नीचे साइड से दिखाओ ऊपर साइड से दिखाओ, एक ही बात है। देखिए ये पाइरिडीन, पाइरिडीन पे लोन पेयर अवेलेबल होती है, एंड पाइरिडीन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, याद रखिए ये स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट करती है। पाइरिडीन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, जिनको नहीं पता है तो ध्यान में रखो। अब सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव होगा और ये हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव होगा। सबको क्लियर हो रहा है, यानी कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है, और एसिडिक तब ज्यादा दिखाता है जब ये बेस की प्रेजेंस में हो। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, ये यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन खींचता है और ये बॉन्ड सारा का शिफ्ट होता है नाइट्रोजन। क्लियर हो गया? मैं मैकेनिज्म दिखा रहा हूं विद बेस, आप यहीं पे आ जाओगे, यही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। देखें जरा देखो बना क्या, फिलहाल मैं ये बनाऊंगा। यहां पे क्या निकला बाहर, चलो ये मैं ऊपर लिखूंगा, N जो है ना नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन ने क्या किया काम, उस नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को खींचा और उस वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिलहाल इसको ऐसे ही रखना है, ये तो बाहर चला गया, मैं लिखूंगा माइनस। जरा यहां पे बताओ क्या बना, RN, उसके साथ एक H अभी है, लोन पेयर तो थी ही उसमें तो कोई शक नहीं, और इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया इस बॉन्ड की वजह से। यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां पे क्या हुआ, ये अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना। अब ये खाली लोन पेयर ही नहीं है, लोन पेयर पे नेगेटिव भी है, ये यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हुआ। और वो किस वजह से हुआ, वो पाइरिडीन की प्रेजेंस में हुआ, इसीलिए रिएक्शन रेट फास्ट होगी। अब उसके बाद क्या करो, न्यूक्लियोफाइल आ गया ना, अब एसिड क्लोराइड लाओ। देखिए मैं फिर से लिखूंगा, अब ये जो RNH, ये जो न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हुआ यहां, ये क्या करेगा काम, ये अब दूसरे स्टेप में RC डबल बॉन्ड O Cl के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे मैंने यहां पे दिखाया। इसने लोन पेयर डोनेट की तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपको डोनेट करना है, और होगा क्यों, बिकॉज कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे। अब यहाँ फिर से होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, रेजोनेंस से वापस आएगा, हलाइड्स आर द गुड लिविंग ग्रुप्स, वो बाहर जाएंगे। जरा बना क्या, R के साथ यहाँ पे है NH, यहाँ पे नाइट्रोजन ने नेगेटिव चार्ज डोनेट किया तो उसमें पॉजिटिव चढ़ेगा, लेकिन उसमें ऑलरेडी नेगेटिव था तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या बना, C डबल बॉन्ड O और R, यही तो आपका प्रोडक्ट था। देखिए अब आप कहोगे सर Cl नेगेटिव तो बाहर चला गया। अब देखो वो Cl नेगेटिव जो बाहर चला गया, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट इसको कहते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, RCONH2 के बजाय N के साथ R है तो N अल्काइल, N पे अल्काइल है लेकिन है ये एमाइड, तो इसको आप कह सकते हो ऐसे भी N अल्काइल एमाइड। सबको क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो फिर से ध्यान दो। पहले बेस की प्रेजेंस में क्या करता है, एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्डेड पेयर नाइट्रोजन पे आ जाती है, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्रिएट होता है। वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फिर कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, बिकॉज वो खुद दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ जुड़ा है। और उसके बाद जो ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, वहां पे रेजोनेंस से ऑक्सीजन पे वापस आके हैलाइड आयंस बाहर जाते हैं। अब आप देखोगे सर Cl नेगेटिव जो निकला, ठीक है, ये क्या करेगा, देखिए क्या करेगा, प्रोडक्ट तो बन गया आपका, उसमें तो कोई शक नहीं है। ये Cl नेगेटिव क्या करता है काम, ये पाइरिडीन में से जो नाइट्रोजन पे, देखिए यहाँ पे H था ना, इस पे नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव था, ये देख लो यहाँ पे, सिर्फ नाइट्रोजन फिर से पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये H को खींचेगा और इस पे वापस आ गई। देखो उसकी वजह से क्या होगा, H ने Cl ले लिया तो HCl बन गया। देखो HCl तो आपका निकलता ही था ना, कहाँ पे गया, यहाँ पे देखो, Cl नेगेटिव H लेता था तो HCl तो आपका बनता ही था, और उसकी वजह से नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर वापस आ गई ना, उसकी वजह से आपकी पाइरिडीन वाली, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आपका पाइरिडीन नाइट्रोजन वापस रेस्टोर हुआ, यानी कि एक सॉर्ट ऑफ कैटलिस्ट एक्ट करता है, यानी कि इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन ROR क्या होती है, फास्टर होती है। यानी कि अगर आप पाइरिडीन के एब्सेंस में भी रिएक्शन कराओगे एसाइलेशन, तो प्यारे बच्चों आपको सब्स्टिट्यूटेड एमाइड मिलेगा, लेकिन बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन काफी जल्दी हो जाएगी। ये कहने का मतलब ये है, हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है,
ठीक है, तो ये तो मैंने मैकेनिज्म समझाया। अब हम मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाएंगे, अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। अब मैं आर के वैल्यूज दूंगा कुछ, ठीक है ना। देखिए आप, तो एक बार फिर से चले, वैसे भी आप वीडियो देखते ही है तो वहां से आप इन चीजों को पॉज करके भी आराम से देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको रिएक्शन देता हूं। देखिए चलिए इस एरिया में दिखाता हूं, बिकॉज ऊपर से तो आपका ये है ही, बिकॉज ये आपको थोड़ा जरूरत लगेगा। चलिए देखिए रिएक्शन। मान लो मेरे पास अब RCH2 के बजाय मैं लूंगा मिथाइल अमाइन CH3NH2। देखिए यहाँ पे मिथाइल अमाइन को मैं क्या करूंगा ट्रीट, मैं इसको ट्रीट करूंगा एसिटाइल क्लोराइड से CH3COCl। ये रहा, यह मिथाइल अमाइन। मैं नाम नहीं लिखूंगा, जगह कम है तो आप ध्यान दें। इसको मेथानामाइन भी कहते हैं, मिथाइल अमाइन भी कहते हैं। ये एसाइल क्लोराइड भी इसको कहते हैं जनरल, या इसको कहते हैं हम एसिड क्लोराइड, ठीक है ना। एसिटाइल क्लोराइड भी आप कह सकते हो, ठीक है। देखिए अब यहां पे क्या बनेगा, जरा देखिए क्या बनेगा। यहां पे ये इस पर अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, यहां से H निकलेगा, तो बनेगा क्या, देखो क्या बनेगा CH3। मैकेनिज्म साइड में है, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं। N एक HCl के साथ चला गया तो वहां पे, और मैं इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा अभी। NH और यहाँ पे रहेगा C डबल बॉन्ड O और उसका CH3। ये देख लो आपका ये प्रोडक्ट बन गया। तो देखो N के साथ कौन है, मिथाइल, इसको हम ऐसे लिखते हैं N मिथाइल, N मिथाइल। फिर कितने कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, इसको कहते हैं इथानमाइड, बिकॉज ये N सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। देखो अगर ऐसा होता है ना CH3CONH, यहाँ पे भी H होता तो NH2 होता, तो इसको इथानामाइड कहते हैं। लेकिन N पे अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, इसको कहते हैं N मिथाइल इथानामाइड, तो है ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक करनी क्या आपको, आपने क्या लिया, देखो शॉर्ट ट्रिक, सिंपली देखो शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए जनाब। शॉर्ट ट्रिक क्या है, मिथाइल अमाइन की का स्ट्रक्चर है RCH2NH2, तो एक H को मैं यहां कर दूंगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और CH3Cl को मैं ऐसे लिखूंगा CH3COCl, ये प्लस है, तो सिंपली आपको HCl को बाहर करना है और कुछ नहीं करना। देखिए HCl को रिमूव कीजिए, यहां पे HCl बाहर, तो बचा क्या, देखो CH3NH, CH3NH नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगी, वो तो है। उसके बाद क्या है, NH को सीधा C से जोड़ दिया, तो C डबल बॉन्ड और CH3, C डबल बॉन्ड और CH3, तो बन गया आपका N मिथाइल इथेनामाइड। क्लियर हो गया, शॉर्ट ट्रिक समझ आ गई। H और Cl को बाहर कर दो तो आपका प्रोडक्ट बन गया। कुछ समझ आ रहा है, गुड। देखिए मैं खाली इतना ही नहीं, मैंने यहाँ पे प्राइमरी अमाइन लिया था, आप सेकेंडरी ले लो। देखिए मान लो मेरे पास ये है CH3NH Tavsa karşı deyan yukusaz अमाइन या सेकेंडरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन, ये प्यारे बच्चों सेकेंडरी अमाइन, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अब मैंने यहाँ पे एसिड क्लोराइड लिया था, मैंने आपको बताया था एसिड क्लोराइड भी एनहाइड्राइड, अब मैं एनहाइड्राइड लूंगा। चलो देखो प्लस, मैं इसके साथ रिएक्शन करूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से नाइट्रोजन इस पर अटैक करेगा, देखो ऐसे ये अटैक करेगा इस पे, बिकॉज इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। फिर ये बॉन्ड यहाँ पे, फिर वापस आके ये निकलेगा बाहर, देखे, और ये जब बाहर निकलेगा तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे बना CH3NCH3। ध्यान दे नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट की, उस पर पॉजिटिव चढ़ेगा। उस नाइट्रोजन के साथ अभी हाइड्रोजन है वो मैं नीचे से दिखाऊंगा, और ये नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा, ये C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा, और उसको यहां से CH3 है वो मैं यहां से लिखूंगा। अब ये वाला ग्रुप जो है CH3CO और ये बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसमें नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन पे, तो वो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, वही CH3, यही देख लो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है उस पे क्या है नेगेटिव, और सिंस यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है
ये मैं मैकेनिज्म में समझा चुका हूं। तो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को खींचेगा एज एसिडिक हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होकर नाइट्रोजन पे लोन पेयर रेस्टोर होगी। अब देखो बना क्या, देखो बना क्या, मैं यहाँ पे बनाऊंगा प्रोडक्ट CH3N CH3। अब N के साथ एक H था वो तो चला गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O CH3। ये देख लो जनाब, ये बन गया प्रोडक्ट आपका। और CH3CO नेगेटिव ने H खींच लिया तो वहां से निकल गया CH3COH बाहर। अब इसका नाम कीजिए, देखो ये फिर से RCON, H2 के बजाय दो अल्काइल ग्रुप है ये एमाइड ही सब्स्टिट्यूटेड, लेकिन यहाँ पे N पे कितने मिथाइल है, डायरेक्ट दो है, तो इसको आप ऐसे लिखते हो N N N N डाई मिथाइल, N N डाई मिथाइल, कार्बन 1 कार्बन 2, इथानमाइड, इथानमाइड, दैट्स इट, N N डाई मिथाइल इथानमाइड। फिर से कहने का मतलब यही है कि सब्स्टिट्यूटेड एमाइड प्रोडक्ट बनता है असाइलेशन की वजह से। क्लियर हो रहा है? आप एसिटर के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हो, आप इवन बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। और आप बेंजीनामाइन की भी, जरा मैं एक और रिएक्शन दिखाऊंगा उसके बाद स्टॉप इट। चलिए ठीक है, यहां पे मैं रिएक्शन लिखता हूं, यहां पे देखिए, मान ले अगर आपके पास बेंजीनामाइन है, बेंजीनामाइन क्या होता है, C6H5NH2। देखिए आप इसकी रिएक्शन कीजिए, चले एसिड क्लोराइड के साथ करते हैं, CH3COCl ऐसे ले लीजिए, तो यहां से फिर वही होगा, H यहां से निकाले, Cl यहां से निकाले, और यहां पे बनेगा C6H5। देखिए N के साथ एक H रहेगा, एक H और Cl को निकाल के मैं दिखा चुका हूं, तो यहाँ पे NH आएगा प्यारे बच्चों, C डबल बॉन्ड O और CH3। देखिए ये फिर से अमाइड आया, लेकिन N के साथ अब कौन सा ग्रुप है, फिनाइल, तो इसको कहते हैं N फिनाइल, N फिनाइल इथानमाइड, N फिनाइल इथानमाइड इज द करेक्ट आंसर। तो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड ही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो लेक्चर नंबर 15, जिसमें मैंने आज आपको दो रिएक्शंस पढ़ाई एमाइन्स की, जिसमें हमने पहले अल्काइलेशन पढ़ा, और आपने देखा अल्काइलेशन खाली प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन्स दिखाते हैं, बिकॉज उन्हीं में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। टर्शियरी अमाइन्स में हाइड्रोजन नहीं होता है नाइट्रोजन के साथ, तो इसलिए वो अल्काइलेशन नहीं दिखाते। और एसाइलेशन में हमने देखा कि जब एमाइन पे आप एसाइल ग्रुप ऐड करते हो, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होना चाहिए रिप्लेसेबल, ठीक है ना, जो फिर लिविंग ग्रुप के साथ बाद में निकल जाएगा। तो ये भी टर्शियरी अमाइन्स नहीं दिखाएंगे, बट प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन्स दिखाएंगे, ठीक है ना। प्राइमरी मैंने प्राइमरी अमाइन से भी दिखाया, सेकेंडरी अमाइन से भी दिखाया, लेकिन टर्शियरी अमाइन नहीं दिखाएंगा, ठीक है ना। वहाँ पे स्टीरिक बल्क भी होता है, तो वो ऑपरेट हो जाता है वहाँ पे। तो एसाइलेशन में हमने कहा कि अमाइन्स जो है प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वो क्या करते हैं, हालांकि रिएक्टिविटी जो है वो थोड़ा वेरी करेगा, वो एसाइल सोर्स के साथ रिएक्ट करते हैं, या तो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, या तो एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे, इवन एस्टर्स के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो वहां पे एलिमिनेशन एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, और वहां पे आपको सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट lecture number 15 my dear students, and inshallah we're going to meet in the next video lecture। उसमें हम कार्बाइल अमाइन टेस्ट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और नीट के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक दो और वीडियो लेक्चर्स जाएंगे इसके केमिकल रिएक्शंस के साथ अमाइन्स की, और उसके बाद हमें छोटा सा पार्ट पढ़ना है डायजोनियम साल्ट्स के बारे में, उसमें भी 2-3 लेक्चर्स होंगे। तो इंशाल्लाह विल ट्राई टू फिनिश दिस यूनिट एज अर्ली एज पॉसिबल। टिल देन ख्याल रखिए अपना, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।